हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर स्टूडियो टैलेंट टॉक्स। वैसे तो पेरोल एंड कंप्लाइंसेस मेरा फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, लेकिन आज जब हम पीएफ की बात करेंगे तो उसमें हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट जो कि मैंने कवर नहीं किया या फिर उसका आंसर बहुत शॉर्ट में दिया या मैंने कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दिया जो आपको सुनना था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड आई कैन इंश्योर यू दैट आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दैट। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीएफ के बारे में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, या फिर अगर एक कंपनी ट्रस्ट में है और दूसरी कंपनी ईपीएफओ के अंडर में आती है तो उसमें हम पीएफ को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो में इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। सो गाइस, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए एंड मैं आपका तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हूं। एंड आपके बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, इतना ये सब कर पाना। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, जनता जनार्दन की जय बोलकर। हम बात करते हैं सबसे पहले कि पीएफ होता क्या है, कंपनी इसको क्यों डिडक्ट करती है, ऐसा करना मैंडेटरी है क्या, अगर कंपनी डिडक्ट नहीं करेगी तो फिर उसका क्या होगा। सो गाइस, पीएफ पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। ओके, जो कि एक रिटायरमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ने 1952 में लॉन्च किया था हमारी सेविंग्स को सेव करने के लिए, जिससे कि हम रिटायर जब होते हैं हमारी सर्विस से तो उस टाइम पर हम इस पैसे का यूज कर पाए। बेसिकली पीएफ सीटीसी का ही पार्ट होता है, जो कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों का भी इक्वल उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब 12% एम्प्लॉय की साइड से डिडक्शन होता है, सेम 12% एम्प्लॉयर की साइड से भी डिडक्शन होता है। तो टोटल इसमें 24 आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि आपके डायरेक्टली पीएफ अकाउंट में यूएन नंबर में डिपॉजिट होता है, जो कंपनी करती है हर महीने में 15 तारीख से पहले पहले एज पर दी गवर्नमेंट डेडलाइंस। सो दोस्तों, इधर हम बात करेंगे सबसे पहले कि पीएफ को ट्रांसफर करना जरूरी है क्या। उसका आंसर है नहीं। बिकॉज वो आपकी चॉइस है, आपको पीएफ को ट्रांसफर करना है या फिर आप पीएफ अपना प्रीवियस कंपनी से विड्रॉ भी कर सकते हो। तो पीएफ क्यों ट्रांसफर करना है उसके कुछ मैंने प्रैक्टिकल एक्चुअली में 5-6 रीजन यहाँ पर लिखे हैं, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला है लाइक रिटेनिंग द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ कोर्स। एक तो सभी अमाउंट आपकी टोटल सर्विस टेन्योर का एक जगह पर आपको दिख जाता है, जिससे आपको समझ में आता है कि मेरे पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। दूसरा है सीमलेस रिटायरमेंट सेविंग। अगर आप प्रीवियस कंपनी के पीएफ को विड्रॉ कर लोगे तो आपके रिटायरमेंट की सेविंग कम हो जाएगा, है ना। अगर इन केस जैसे आपने प्रीवियस कंपनी का पीएफ करंट कंपनी में ट्रांसफर कर दिया तो आपका रिटायरमेंट सेविंग इंक्रीज हो जाएगा एंड वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर काम में आएगा। देन तीसरा है अवॉइड द टैक्स लाइबिलिटीज। अगर आप 5 साल से पहले लाइक बिफोर 5 years इफ यू आर विड्रॉइंग योर पीएफ अमाउंट, देन इन दैट केस TDS may be applicable on that withdrawal amount and you have to pay the income tax on that withdrawal। अगर आप 5 साल के बाद में पीएफ को विड्रॉ करते हो तो उस टाइम पर आपको टैक्स की लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाएगा एंड वहां पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 साल से पहले आपको टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा। देन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन। जो भी आपका प्रीवियस कंपनी और करंट कंपनी का जो भी पीएफ का एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी पीएफ का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 24-25 का, या फिर 25-26 में फाइनेंशियल ईयर में पीएफ का इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। देन लास्ट में है कि आपको मल्टीपल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। प्रीवियस कंपनी का अलग पीएफ अकाउंट नंबर है, देन वहां पर आपको अलग पासवर्ड उसमें सेव करके रखना है या फिर याद करके रखना है। करंट कंपनी का अलग है। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे पीएफ को ट्रांसफर कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप्स।
स्क्रीन यू कैन ऑल्सो सी कि कौन सी स्क्रीन फॉलो करते हैं, कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, क्या हमको क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले आपको यूएन के पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यूएन नंबर राइट हैंड साइड में स्टेप 1 में आपको अपना यूएन का पासवर्ड एंड यूएन नंबर एंटर करना है। देन एंटर करने के बाद में आपको स्टेप 2 में आपको ऑनलाइन सर्विसेज में 1 मेंबर पर क्लिक करना है। इन केस अगर आपके पास में यूएन नंबर एक्टिवेटेड नहीं है तो सबसे पहले आप अपना यूएन नंबर को एक्टिवेट कर लो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आपके लिए एक क्विज है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि आप पीएफ को एज ए एडवांस कितनी बार विड्रॉ कर सकते हो। में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंड आपकी पीएफ की डिटेल्स आपको सभी वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है कि ऑल ओके है, ओके, तो उस केस में आप उसको आगे मींस कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देन कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप 4 आएगा कि आपकी प्रीवियस कंपनी का मेंबर आईडी आपको एंटर करना है, जिससे कि आपको प्रीवियस कंपनी का पूरा पीएफ डिटेल आपको आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। एंड आपको वहां पर चूज करना है कि पीएफ ट्रांसफर करते टाइम पर आपको प्रीवियस कंपनी के थ्रू करना है या करंट कंपनी के थ्रू। एंड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शायद से बहुत ही कम लोग जानते होंगे या किसको पता भी नहीं होगा, अभी पीएफ ऑटो ट्रांसफर होने लग गया है इफेक्टिव फ्रॉम 15 जन 2025। 2025 में ही अभी रूल आया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो पीएफ अथॉरिटीज ऑटोमेटिकली आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर देती, तो आपको उधर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आपको प्रीवियस कंपनी से करंट कंपनी में करना है एंड ऑल, अनटिल एंड अनलेस आपका कुछ ईपीएस या कुछ ऐसा इशू ना हो। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको स्टेप नंबर 4 पे कि आपको उसमें ऑप्शन आता है वेदर यू लाइक टू ट्रांसफर योर पीएफ फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर और फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। सो यू हैव दैट एक्सेस, यू कैन चूज दैट। एंड जब आप उसको मीन्स सिलेक्ट करते हो, देन सिलेक्ट करने के बाद में एम्प्लॉयर के पास में रिक्वेस्ट जाता है। सो एम्प्लॉयर उसको रिक्वेस्ट डीएससी के थ्रू अप्रूव कर देता है। एंड उसमें आपको स्टेप नंबर 6 में जो भी आपका आधार से नंबर रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आता है। जैसे ही आप डाल के सबमिट करोगे एम्प्लॉयर के पास में जाता है। वंस एम्प्लॉयर विल अप्रूव द रिक्वेस्ट यू कैन टेक द फॉर्म 13। पीएफ ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 यूज होता है। ओके, सो यू कैन टेक द डाउनलोड एंड यू कैन जस्ट सबमिट टू द एचआर टीम। एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बाद में फील्ड ऑफिसर लोकल पीएफ अथॉरिटी को जाता है। जब लोकल पीएफ अथॉरिटी उसको वेरीफाई करती है, अप्रूव करने के बाद में आपको आपके यूएन पोर्टल पर दिखने लग जाता है कि आपका पीएफ का अमाउंट ट्रांसफर हो गया है या नहीं है, क्या स्टेटस है। तो एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी आ जाता है उसमें, वो आप अपने स्टेटस भी कभी भी कहीं भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन कि अभी आपके पीएफ ट्रांसफर का स्टेटस क्या है। हेलो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों की अगली मुलाकात होगी पार्ट 2 में, जब हम बात करेंगे पीएफ विड्रॉल के बारे में। स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, कितनी बार विड्रॉ कर सकते हो, कब तक के लिए आप अगर कहीं और दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हो तो आप कब तक के लिए वो पीएफ आपके अकाउंट में जमा रहता है एंड ऑल। दोस्तों, पीएफ का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू।